Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first chapter of your economics, the story of village पालमपुर। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पालमपुर गांव के बारे में पढ़ाया था। आज की इस वीडियो में हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते किसको हैं, इकोनॉमिक्स में इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इन इकोनॉमिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज और इनपुट्स आर व्हाट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोड्यूस आउटपुट दैट इज फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है इकोनॉमिक्स में किसी चीज या सर्विस के प्रोडक्शन में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज या इनपुट्स कहते हैं। कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक्स में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उन चीजों को कहते हैं जिनकी जरूरत किसी भी चीज या सर्विस को प्रोड्यूस करने में पड़ती है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वह चार होते हैं। पहला होता है लैंड, जमीन, दूसरा होता है लेबर, मेहनत, तीसरा होता है कैपिटल और चौथा होता है इंटरप्राइज या इंटरप्राइजेज। ये जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंड इंटरप्राइज, इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बाकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बच जाएगा उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लैंड जनरली क्या होता है। जब हम लैंड के बारे में बात करते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम बोलते हैं जमीन, तो हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर हम लोग अर्थ सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में लैंड को लैंड एज ए टर्म वाइडर सेंस में इस्तेमाल करते हैं। समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में लैंड का डिफिनेशन क्या है। कहता है इन इकोनॉमिक्स लैंड रेफर्स टू दोज नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर यूजफुल एंड स्केर्स। स्केर्स का मतलब होता है दुर्लभ, जिसकी संख्या कम हो। कहता है कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें लैंड का मतलब होता है कि वह तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जो फायदेमंद हैं और जिनकी संख्या कम है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इकोनॉमिक्स में लैंड में तमाम नेचुरल रिसोर्सेज चले आते हैं जो कि फायदेमंद हैं और जिनकी संख्या कम है। इसमें वाटर, ऑयल, कॉपर, कोल, फॉरेस्ट, ये तमाम जो है नेचुरल रिसोर्सेज चले आएंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि तमाम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम लैंड कहेंगे। थोड़ा सा आपको अटपटा लगता होगा, लेकिन आप इकोनॉमिक्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपका पहला चैप्टर ही है, तो समझ लें कि लैंड क्या है। लैंड का मतलब अर्थ सरफेस सिर्फ नहीं है। लैंड का मतलब है तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जो फायदेमंद हैं और जिनकी संख्या कम है। कहीं कहीं बहुत सारी इकोनॉमिक्स बुक में ये लास्ट वाला हटा देता है, मतलब उसमें स्केर्स शब्द नहीं होता है। तो तमाम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वह लैंड के अंदर आते हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो जो है, अगर आपने 8th क्लास में पढ़ा हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रीजनरेट, रिप्रोड्यूस, रिन्यूड किया जा सके, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिप्रोड्यूस, रीजनरेट और रिन्यूड नहीं किया जा सके। लैंड जो है ये प्रोडक्शन का प्राइमरी फैक्टर है, मतलब लैंड इज प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बगैर जमीन के, जो हम इकोनॉमिक्स में जमीन जो बोल रहे हैं, अब तो मैंने आपको समझा ही दिया, समझ में आ गया होगा। तो कहता है क्या कि बगैर जमीन के आप कोई भी सर्विस या चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इसकी क्वांटिटी भी फिक्स्ड होती है और ये परमानेंट होता है। तो ये आपको समझ लेना है कि लैंड किसको कहते हैं।
अब हम लोग आते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के दूसरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो है लेबर। लेबर का मतलब यहाँ पर हम मजदूर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। लेबर का मतलब मेहनत होता है। मतलब लेबरर और लेबर में आपको डिफरेंस को समझना होगा, अंतर समझना होगा। काम करने वाला नहीं, जो काम वह कर रहा है। तो किसी भी काम को मतलब सर्विस या किस चीज को प्रोड्यूस करने में जो मेहनत लगता है वह लेबर कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको जो है आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा।